दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से एलडीए का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें 291 वैकेंसीज है। ये वीडियो एक फुल पैकेज वीडियो है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि आपका ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। इसमें हम जानेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। हालांकि सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सिलेबस पर एक डिटेल्ड में फुल कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कैसे आपको पढ़ना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी बुक बेस्ट है। सारी चीजें मैं उस वीडियो में कवर करूंगा। इसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा नोटिफिकेशन में क्या है। देखो, एलडी ये लोअर डिवीजन असिस्टेंट की वैकेंसीज है 291। देखो, मैंने बहुत सारी वैकेंसीज के लिए वीडियो बनाई है, एलडीसी के लिए भी बनाई है और एलडीए के लिए भी बनाई है। लेकिन लेवल 6 की सैलरी मैं कोलकाता में देख रहा हूँ भाई, इतनी अच्छी सैलरी है। शहरी क्षेत्र की सैलरी है, सिटी की आपकी जॉब प्रोफाइल है, बहुत अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे प्योरली टेम्परेरी बेसिस बट आर लाइकिंग टू बी मेड परमानेंट, ये भी लिखा है। इसके बारे में बात करें, क्या ये वैकेंसी परमानेंट है या टेम्परेरी है, सारी चीजें वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। देखो, पोस्ट है 291 जिसमें कि सभी कैटेगरी की वैकेंसीज है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, लेकिन एक कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, वो भी सुन लेना। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी क्या है, लेवल 6 की सैलरी है जिसमें कि 22,700 से लेके 58,500 के बीच आपकी सैलरी है। ये 22,700 जो सैलरी है ना, 58,500 सैलरी, इससे पता चलता है आपका पे बैंड कितना है। पे बैंड अगर लेवल 2 की बात करें, पे बैंड 1 की बात करें, इसमें 63,900 बनता है लास्ट का, इसमें है यहाँ पे 58,500। तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसीज है ये परमानेंट तो है, लेकिन जब आप एक स्टेज को क्रॉस करोगे तो आपकी सैलरी ज्यादा हाइक नहीं करेगी, कम हाइक करेगी। स्टार्टिंग में आपके जो अलाउंसेस है वो बढ़ के आपकी सैलरी 40 से 42,000 रुपए तक आपकी सैलरी अकाउंट में आ सकती है, ठीक है। एजुकेशन क्राइटेरिया नॉर्मल 12th पास फ्रॉम वेस्ट बंगाल काउंसिल में होना चाहिए या फिर अदर काउंसिलिंग में। देखो, लिखे ना फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी इक्विवेलेंट भी लिखा है, अदर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ वर्नेकुलर ऑफ द स्टेट, आपकी स्टेट की वर्नेकुलर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल मांगा है, और जिसमें अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट के लिए कोई भी छूट नहीं है, वो जर्नल में काउंट किए जाएंगे, जर्नल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। एज जो काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से एज काउंट की जाएगी। अगर आप एसटी और एससी से हो वेस्ट बंगाल के तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, मतलब 18 से 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो वेस्ट बंगाल के तो 43 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जिसके ठीक है, इसमें सेंट्रल की वैकेंसीज ये नहीं है, वेस्ट बंगाल स्टेट की वैकेंसीज है। मेरे को डाउट है कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, क्योंकि अदर स्टेट जो मांगा है ना, और यहाँ पे बोला है कि 12th आपकी फ्रॉम वेस्ट बंगाल काउंसिल से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डाउट है। तो अदर स्टेट यहाँ पे एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट बंगाल में पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आती थी, अभी भी आ रही है, इवन हर साल वैकेंसीज आती है। उसमें इंडिया का ऑलमोस्ट टॉपेस्ट कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म डालता है। 1% भी रिजल्ट आपका वेस्ट बंगाल से बाहर से नहीं आता। सारा बंगाली वो रिजल्ट यहाँ पे जब रिलीज करते हैं, सारा बंगाली कैंडिडेट जो है वो ले लेते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का मैटर आपका बनता नहीं है। मैं जेन्युइनली ट्रुथ बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है तो आप भर सकते हो, ठीक है। फी के बारे में बात करेंगे। एसटी एससी जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, फी है 400 रुपये। अदर कैंडिडेट जर्नल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो आपके वेस्ट बंगाल से हो, उनकी फीस है 800 रुपये, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपका नॉर्थ और साउथ वेस्ट बंगाल में होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट दी हुई है, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे। प्योरली टेम्परेरी बेसिस बट आर लाइकिंग टू बी मेड परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसी जब तक रहेगी जब तक कोई परमानेंट का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता। गवर्नमेंट को पैसे बचाने हैं भाई, वो क्यों परमानेंट का नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। जैसे ही परमानेंट का नोटिफिकेशन, सपोज करो 291 भर्ती है, ये वैकेंसीज है और 291 लड़के लिए,
और 500 जो है वैकेंसी एलडीए की निकाल दी, तो 291 इनको पहले परमानेंट किया जाएगा, ना कि उनको जो वे अभी भर्ती हो पाएंगे, इनको पहले चांस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं परमानेंट है, पर ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि है नहीं है, चांसेस बन जाता है तो बनेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। भाई इतना सिलेक्शन प्रोसीजर लड़का यहाँ पे पढ़ेगा काम करेगा तो टेम्परेरी जॉब के लिए थोड़ा ना है। 50,000 रुपये तो ठीक है मैंने रखता है, लेकिन उसकी पढ़ाई क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की। ऐसे तो बहुत कुछ है इसमें, तो ये परमानेंट ही है, ऐसे सोच के चलो। सिलेक्शन प्रोजेक्ट प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा जिसको वाइवा। प्री एग्जाम में मैथ, जीके, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, हिंदी लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज इसमें नहीं आएगी। उसके बाद जो है 50% सभी कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने। उसके बाद आपको 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, जिसमें 100 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग लेना है, जो मैथ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। सिलेक्शन शायद इसका जो है मेन और इंटरव्यू के बेस पे बनेगा, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रही वैकेंसीज की रिलेटेड डिटेल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू भाई।